Hello friends, welcome back to my YouTube channel Wealth Masters. मैं बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये लर्निंग ग्रुप का मतलब जो लर्निंग प्रोग्राम है मेरा उसका डेमो है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं वहाँ पे क्या क्या आप लोग को बताता हूँ, मतलब मैं वहाँ पे लोगों को क्या बताता हूँ। तो सबसे पहले हम मतलब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। मतलब इवन मैं ये स्टार्ट करता हूँ कि डीमैट क्या है। मतलब जिसको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता है उसके लिए भी, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं ना मेरे पास जिनको बिल्कुल ट्रेडिंग का टी तक नहीं पता होता, बट जो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। जैसे नॉर्मल पता होगा आपको, इंट्राडे ट्रेड करते हैं लोग, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल्स में मैं इंडिकेटर्स बताता हूँ जो मैं पिछले 5-6 सालों से अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जिससे मैं खुद ट्रेड करता हूँ। वो इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज़ करता हूँ वो मैं बताता हूँ। आपको ट्रेंड लाइन लगाना बताता हूँ, हॉरिजेंटल लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या यूज़ है, वो बेसिकली मैं वहाँ पे समझाता हूँ। और जैसे सेशन में हमारा, जैसे मैंने आपको बताया सेशन में कि ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, तो नेक्स्ट डे हम लाइव मार्केट में उसको टेस्ट भी करते हैं। मतलब मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा के सेंड करूँगा, आप मुझे ट्रेंड लाइन लगा के सेंड करोगे। मतलब जो मेरे ग्रुप में रहते हैं, जो लर्निंग मेंबर्स होते हैं, वो ग्रुप में चार्ट की पिक शेयर करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। तो मतलब हम लाइव टेस्टिंग भी करते हैं, जो हमारा सेशन चलता है उसका नेक्स्ट डे हम उसकी टेस्टिंग भी करते हैं लाइव में। और फिर हमें इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट कैसे करने हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था कि एक दिन पहले हम अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, अपने इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग कुछ स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, उनकी वॉच लिस्ट बनाते हैं और हम उनको नेक्स्ट डे उन्हीं को फॉलो करते हैं। क्योंकि सबको पता है मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है ना जिनमें ट्रेड करते हैं लोग। इंट्रा के लिए 200-300 स्टॉक हैं। तो अब हम 200-300 स्टॉक एक दिन में एनालाइज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम रात में ही बैठ के एक दिन पहले कुछ 10-12-15 स्टॉक निकालते हैं। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, ये मेरा लर्निंग ग्रुप है। ये देखिए 16 दिसंबर, टाइम आपको दिख रहा है 12 बजे रात में। तो ये सुबह मतलब 16 दिसंबर को हमें ये 9 स्टॉक थे जिनको हमें फॉलो करना था। और इसमें जिसमें जिस स्टॉक के आगे कुछ नहीं लिखा उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, और जिसमें सेल लिखा है उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। तो आप चाहो तो ये 9 स्टॉक 16 दिसंबर का मूवमेंट जाके चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही मतलब हम वॉच लिस्ट बनाते हैं, और वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाता हूँ उसमें। और फिर मेरे लर्निंग बैच के मेंबर्स जो हैं वो मुझे बताते हैं। अब फ़िलहाल अब मैं उनको नहीं बताता हूँ, वो मुझे खुद बताते हैं कि ये स्टॉक, ये है 8-10 स्टॉक हैं जिनको हमें सेलेक्ट करना है नेक्स्ट डे के लिए। फिर बेसिक्स, जो कैंडल स्टिक के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये जो दिख रही है इसको कैंडल्स बोलते हैं ना, ये कैंडल। तो इसके बेसिक्स मैं बताता हूँ, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब ओपनिंग, हाई, क्लोजिंग, लो पॉइंट, हायर पॉइंट, इसको बॉडी बोलते हैं, इसको विक बोलते हैं। मतलब किसको विक बोलते हैं किसको बॉडी बोलते हैं वो बताता हूँ। मतलब वो फिर हम सीखते हैं। और फिर जब हमें कैंडल का फॉर्मेशन पता चल जाता है, फिर हम आते हैं पैटर्न्स पे। चार्ट के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, सबको पता होगा। हेड एंड शोल्डर, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न,
असेंडिंग पैटर्न, डिसेंडिंग पैटर्न, तो वो हम सीखते हैं, समझते हैं कि उस पर ट्रेड कैसे करते हैं। जब कोई पैटर्न ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, मतलब कोई पैटर्न जब चल रहा होता है तो या तो वो अप साइड में ब्रेक होगा या तो डाउन साइड में ब्रेक होगा, तो उस पर कैसे ट्रेड करनी है वो सीखते हैं। फिर दूसरा अभी बताया था मैंने वही कि ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस। और ये कभी कभी ऐसे चार्ट्स आपको वीकेंड पे मिलते रहेंगे, मतलब थोड़ा सा लर्निंग के लिए। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेड में देना है तो फ्री में नहीं दे सकते, सीखने के लिए यहाँ पे भी हम शेयर करते रहते हैं, तो आप यहाँ से भी मतलब बहुत कुछ सीख सकते हो। अब ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है जो हल्का पिंक कलर की दिख रही होगी ना आपको, जहाँ पे सपोर्ट लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है ना? यस। तो ये लाइन ड्रॉ की गई है सपोर्ट के लिए। अब सपोर्ट का मतलब है कि कोई भी स्टॉक जब डाउन साइड मूव दिखाता है, मतलब डाउन साइड जाता है, तो किसी एक पॉइंट पे आके रुक जाता है ना, वो लगातार नीचे नहीं गिरता है ना। तो उसको हम, वो जिस पॉइंट पे आके रुकता है वहां पे कोई एक सपोर्ट होता है जो उसको नीचे जाने से रोकता है। सपोज मेरा एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हम स्टेयर्स पे खड़े होते हैं, मतलब ये मैं अपने लर्निंग ग्रुप में भी यही बताता हूँ। जैसे स्टेयर्स पे हैं हम, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और मेरे पास एक बॉल है ना। अब वो बॉल मैं अगर स्टेयर से धीरे से छोड़ दूंगा, बेसिकली जब मैंने वो बॉल स्टेयर से छोड़ दी नीचे की तरफ, तो वो हर स्टेयर पे जाके रुकेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि वो पहली स्टेयर से मैंने छोड़ा, अब ये नहीं कि बिल्कुल स्पीड में ऐसे छोड़ दिया, हल्का सा उसको नीचे की तरफ धक्का दे दिया, तो वो हर स्टेयर पे रुकने की कोशिश करेगी ना। सेम कॉन्सेप्ट है सपोर्ट का। जब कोई स्टॉक नीचे जा रहा होता है तो वो हर पॉइंट पे, मतलब जहाँ पे उसका सपोर्ट होता है वहाँ पे वो होल्ड करने की कोशिश करता है। अब इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो वहाँ से रिवर्सल ले सकता है, वो वहाँ से थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट था तो स्टॉक यहाँ पे रुका, यहाँ पे सपोर्ट था तो स्टॉक यहाँ पे रुका, है ना। ये हॉरिजेंटल लाइन है। हर बार यहाँ पे स्टॉक अगर डाउन साइड में आता है तो उसी सेम पॉइंट से रिवर्सल लेता है। तो ये है इंपॉर्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट का काम है कि किसी गिरते हुए स्टॉक को, डाउन साइड जिसमें मूवमेंट है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना, होल्ड करना, कि उसको और नीचे जाने नहीं देना है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ से नीचे नहीं जाएगा। जैसे पहले यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा था 1848 बाटा इंडिया में, एक सपोर्ट था जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये कभी ब्रेक नहीं होगा। एक सपोर्ट था 2054 पे, जो पहले बहुत बार बाटा इंडिया ने वहाँ से डाउन साइड की मूवमेंट दिखाई है, बट वहाँ पे होल्ड किया है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, जब सेलिंग प्रेशर आया तो वो सपोर्ट टूट गया। और जब सपोर्ट कोई टूटता है तो हमें पता है कि जब पहले स्टेयर से बॉल हमारी नीचे जाना स्टार्ट होगी तो वो सेकंड स्टेयर तक जाएगी ना। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग रिप्लाई कर सकते हो। यस जी सर। सर। जी सर। ठीक है, तो जैसे मैंने फर्स्ट स्टेयर से बॉल छोड़ी है, तो अगर वो पहले स्टेयर से नीचे चली गई तो सेकंड तक जाएगी, ये तो हमें कंफर्म है ना। तो वैसे ही सपोर्ट है, अगर कोई एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें इतना पता होता है कि सेकंड सपोर्ट तक वो स्टॉक जाएगा, और वो उन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, वही इंट्राडे में लिए हमारे लिए प्रॉफिट होता है। इंट्राडे में वही जो पॉइंट्स हैं, उस इन दोनों के बीच में जैसे बहुत बड़ा गैप है, तो इंट्राडे में हमें 5-10 पॉइंट का गैप ढूंढना होता है। 5-10 पॉइंट का अगर गैप हमें मिला और हमने सपोज हमने 100 क्वांटिटी से भी ट्रेड की, तो हमारे 1000 रुपये बन गए, है ना, 5-10 मिनट में। तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम आता है। तो हम वो सीखते हैं कि हमें कैसे एक परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर मैं जब थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि
ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नए लोगों को लगता है कि सस्ता स्ट्राइक प्राइस बेटर है ना। तो स्ट्राइक प्राइस चूज करना भी एक, और फिर हम आते हैं एडवांस पे। ये जो आपने अभी पहले देखा वो था बेसिक्स का पार्ट, और फिर हम थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो हमारा जो मतलब मेन फोकस है, मतलब हमारी जो मेन स्ट्रेटजी है वो है प्राइस एक्शन बेस। ठीक है, प्राइस एक्शन का मतलब है कि हम प्रीवियस मूवमेंट किसी भी स्टॉक की या इंडेक्स की पिछले कुछ दिनों से कैसी मूवमेंट है उसको देख के, जो मैं इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ उन उनकी मदद से, मतलब उनकी हेल्प से हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट करते हैं कि उसमें फ्यूचर में मूवमेंट कैसे आने वाली है। मतलब फ्यूचर इन द सेंस कि आगे 1 घंटे की मूवमेंट हम देख के अगले 1 घंटे की मूवमेंट डिसाइड करते हैं। इसीलिए मैं अपने ग्रुप में भी, देखो जब मेरे से कोई पूछता है कि कल कैसे मार्केट रहेगी, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ वो क्वेश्चन कि भाई कल जब ओपन होगी तो कल का कल देखेंगे, क्योंकि ओपनिंग हम डिसाइड नहीं कर सकते। ओपनिंग डिपेंड करती है ग्लोबल मार्केट पे। अगर ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है तो हमारे यहाँ पे भी गैप डाउन ही ओपन होता है। अगर ग्लोबल पॉजिटिव है तो हमारे यहाँ पे गैप अप हो जाता है। फिर वो टेक्निकल फॉलो करना स्टार्ट होता है, बट ओपनिंग कभी अगर कोई बोलता है कि ओपन यहाँ पे होगा, मत मानना उसको। ओपनिंग सिर्फ और सिर्फ सुबह 8 बजे ही थोड़ा सा आइडिया लग पाता है कि ओपनिंग पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। हाँ, उसके बाद अगर कोई बोलता है कि हाँ मूवमेंट ऐसे आने वाली है, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस है, वो समझ में आता है। तो फिर हम अपने प्राइस एक्शन में हमारे ये 6-7 कॉन्सेप्ट हैं: बिल्डअप, स्लो मोमेंटम, फॉल्स ब्रेकआउट। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे हमें लगता है कि मार्केट ऊपर गई, हमने एंट्री की, वहीं से नीचे आ गई। बहुत बार होता है ना ऐसा, और अक्सर होता है ऐसा। तो वो पार्ट है फॉल्स ब्रेकआउट का, है ना। तो हम सीखते हैं कि हमें फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन कैसे पहचानना है। कभी कभी देखो बैंक निफ्टी में हमारे साथ होता है कि हमें लगता है कि कोई सपोर्ट ब्रेक हुआ और अब नीचे जाना चाहिए मार्केट, फिर वहीं से रिवर्सल आ जाता है। वो इसलिए होता है कि वो जो ब्रेकडाउन होता है ना वो फॉल्स होता है। तो हम वो फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन पहचानना सीखते हैं कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो फॉल्स है या रियल है ना। तो वो जो हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं सॉरी बोलूँगा आप लोग को कि मैं वो इंडिकेटर कौन से यूज़ करता हूँ वो मैं अभी नहीं बता सकता आपको। वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लर्निंग बैच मेंबर्स को ही बताता हूँ। और एक इंडिकेटर मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, मतलब हमने अभी लास्ट मंथ ही उसको खुद कोडिंग की है। तो वो इंडिकेटर भी मतलब हमारे लर्निंग बैच मेंबर्स के पास हैं। तो वहाँ पे भी आप लोग को मेरी चार्ट में थोड़ा सा अलग सा दिख रहा होगा, 3 टाइप की कैंडल्स दिख रही हैं। तो वो इसीलिए है कि ये इंडिकेटर्स की कोडिंग मैंने खुद की है। और फिर आते हैं हम एडवांस में ही चलते हैं। कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, एरिया ऑफ वैल्यू, रबर बैंड स्नैप, ये सारे पार्ट्स हैं मेरे एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के, जब हम अपने लर्निंग ग्रुप में जो बताता हूँ मैं। फिर आपको कैसे अपनी कैपिटल का रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, वो भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं बताता हूँ, है ना। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि मैंने 10,000 रुपये लगाए और एक ही दिन में मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये तुक्का नहीं है ना। तो कुछ 4%, 5%, अगर मेरी जितनी भी कैपिटल है उसका 4%, 5% से ज़्यादा कभी हमें, एक मिनट, हाँ, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए मुझे। मतलब मेरी जो कैपिटल है अगर उसका मुझे डेली 1%, 2% भी मिल रहा है तो वो मेरे लिए मोर देन एनफ होना चाहिए। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो 4%, 5% यहाँ तक पहुँच जाओगे। लेकिन कभी ये नहीं सोचना कि मेरी कैपिटल 10,000 है तो मैं 10 ही हज़ार का प्रॉफिट हो जाए। वो हो सकता है, एक दिन हो सकता है, बट उसमें रिस्क भी उतना ही होगा।
है ना? आप अगर 100% का प्रॉफिट चाहते हैं, 100% का रिटर्न चाहते हैं, तो फिर कैपिटल का रिस्क भी 50% लेना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं अपने कैपिटल का 4% से ज़्यादा एक दिन में रिस्क नहीं लेता। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है। और जैसे अभी बताया मैंने, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग को जो मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 5 सालों में, जो 5-6 सालों में मुझे जो एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। और अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे ज्वाइन करके बाकी लोगों की तरह आप भी लर्न कर सकते हैं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।